हेलो, तो आज हम लोग एक नए वाइटल साइन रेस्पिरेशन के बारे में डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने दो जो वाइटल साइंस थे उनके बारे में बता दिया था मैंने। एक तो जो पल्स था और एक टेम्परेचर, ठीक है। अब थर्ड वन आता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नए टॉपिक पे अगर वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ मैकेनिज्म इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर। तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, वो एक टाइप की मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर जो गैसेज है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज होती है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और किस किस के बीच में होता है वो, एक तो ह्यूमन बॉडी और जो एटमॉस्फियर है उन दोनों के बीच में गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इस सारी मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। All aerobic organisms need oxygen for their survival. In human body, inspiration and expiration together known as respiration. तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, नीड उनको सबको किसकी सरवाइव करने के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो इंस्पिरेशन और जो एक्सपायरेशन होता है उन दोनों को साथ में मिला के क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। रेस्पिरेशन इज मेजर्ड एज पर मिनट एंड दैट्स नोन एज रेस्पिरेशन रेट। अब जो रेस्पिरेशन है वो कैसे मेज़र किया जाता है, पर मिनट मेज़र किया जाता है, ठीक है। यानी एक मिनट में कितनी जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो होती है, उसको मेज़र किया जाता है। और उस मेज़र करने को, एक मिनट में रेस्पिरेशन को मेज़र करने को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन रेट बोला जाता है उसको। The respiration rate per minute of a healthy person is 12 to 16 पर मिनट। यानी कि जो कोई भी एक हेल्दी पर्सन है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो पर मिनट कितनी हो सकती है, यानी एक मिनट में कितनी रेस्पिरेशन रेट होती है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, तो वो 12 से 16 पर मिनट होती है। यानी एक मिनट के अंदर 12 से 16 बार रेस्पिरेशन होता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, अब जैसा कि मैंने पहले भी जो पल्स टॉपिक बताया था उसके अंदर भी टैकी जैसे कि दो टाइप का जो था, ब्लड प्रेशर भी दो टाइप का होता है और जो पल्स है वो भी दो टाइप की होती है। तो उसी टाइप से जो रेस्पिरेशन है वो भी दो टाइप का होता है। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पहला आता है टेकीपीनिया और नेक्स्ट आता है ब्रेडीपीनिया, ठीक है। अब जो टेकीपीनिया होता है वो क्या होता है, इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। यानी कि टेकी यानी टेक ऑफ करना, मैंने पहले भी बताया था कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है उससे अगर जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, टेकीपीनिया बोला जाता है। ब्रेडीपीनिया क्या होता है, डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। अगर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है उससे अगर रेस्पिरेशन रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रेडीपीनिया बोला जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन आता है एज। एज के साथ साथ मतलब जैसे कम एज होती है तो क्या रेस्पिरेशन रेट होती है, अगर ज़्यादा एज हो जाती है तो कैसी रेस्पिरेशन रेट होती है, ज़्यादा होती है कम होती है, ये किसको इफ़ेक्ट करती है, रेस्पिरेशन को इफ़ेक्ट करती है। एक्सरसाइज भी करती है, इमोशंस भी करते हैं, स्मोकिंग भी करती है और पेन भी करता है। अगर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं यानी कुछ भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी, या टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें भी रेस्पिरेशन रेट को क्या करती है, इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन रेट को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग रेस्पिरेशन रेट, अब जैसे कि हम हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर मेज़र करना होता है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्फिग्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो वैसे ही रेस्पिरेशन रेट को मेज़र करने के लिए भी एक मेथड होता है। तो वो क्या होता है,
बाई मेजरिंग रेस्पिरेशन रेट मैनुअली वन कैन काउंट नंबर ऑफ ब्रीथ विद इन 1 मिनट। यानी अगर हम मैनुअली जो रेस्पिरेशन रेट है उसको मेज़र कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितनी भी ब्रीथ है उनको 1 मिनट में कितनी ब्रेथ है उनको काउंट करके हम इसको मेज़र कर सकते हैं। एंड दिस टाइम इट इज़ नोटेड दैट हाउ मैनी टाइम चेस्ट इज़ अप। और इस टाइम पे ये नोट किया जाता है कि जो चेस्ट होता है वो कितने बार अप हुआ, यानी कितनी बार ऊपर उठता है। For the measurement of optical respiration, if modern technique is used, then optical respiration frequency sensor are used। अगर हम ऑप्टिकल रेस्पिरेशन को मेज़र करते हैं, यानी कि जैसे मॉडर्न टेक्निक है उसमें अगर हम मॉडर्न रेस्पिरेशन रेट को अगर हमें मेज़र करना है तो वो किसके थ्रू किया जाता है, इसके लिए एक सेंसर आता है जिसका नाम होता है ऑप्टिकल रेस्पिरेशन फ्रीक्वेंसी सेंसर। इसको हम यूज़ करते हैं किसको, जो रेस्पिरेशन रेट है उसको मेज़र करने के लिए। तो इस टाइप से जो एक और वाइटल साइन है रेस्पिरेशन वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो ब्लड प्रेशर टॉप वाइटल साइन है लास्ट, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।